हेलो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए हैं। रिजल्ट शुरू करने से पहले उन्होंने एजीएम में बोनस का भी अनाउंस किया है। ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर हम बोनस की बात करते हैं तो 1:1, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर के बदले एक शेयर आपको बोनस के तौर पे कंपनी का मिल जाएगा। अगर आपके पास 100 शेयर है तो 100 के बदले आपको 100 फ्री शेयर जो है वो कंपनी की तरफ से आपको दिए जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ कह सकते हैं। अब चलते हैं हम कंसोलिडेट बेस पे इनके नंबर देखेंगे। अब इस कंसोलिडेट बेस के जो नंबर होंगे इसमें रिलायंस के जो सारे सेगमेंट हैं उनके नंबर इंक्लूड हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू आप देखेंगे 2,57,823 करोड़ का कंपनी ने इस क्वार्टर में किया है। रेवेन्यू क्यू ऑन क्यू, यानी कि हर 3 महीने के हिसाब से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2.5% के आसपास रेवेन्यू इनका गिरा हुआ है। लेकिन अगर हम साल दर साल कंपेयर करेंगे तो 11.5% जो है कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ भी हुआ है। तो रेवेन्यू साल दर साल ग्रोथ कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, साल दर साल और क्वार्टरली दोनों तरफ से कंपनी का प्रॉफिट जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। अगर हम साल दर साल देखते हैं तो 4.5% प्रॉफिट गिरा है, लेकिन अगर हम क्यू ऑन क्यू बेस पे देखेंगे तो 18% के आसपास कंपनी का जो है प्रॉफिट वो कम हुआ है। 17,445 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर में किया है। उसके बाद टोटल डेप्ट की अगर हम बात करते हैं कि यानी कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है, तो आप देखेंगे इस क्वार्टर में जो कंपनी का डेप्ट रहा है वो 1,12,341 करोड़ के आसपास रहा है। अगर हम 3 महीने पहले, यानी कि 3 महीने पहले का जो डेप्ट देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, तो 1,16,281 करोड़ का डेप्ट था कंपनी के ऊपर। तो डेप्ट यानी कर्ज जितना कम होता चला जाएगा कंपनी के लिए उतनी अच्छी बात है। आगे चलते हैं, अब देखेंगे इनका जो रिलायंस का रिटेल का सेगमेंट है, उस सेगमेंट के हम रेवेन्यू की बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम नेट रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू साल दर साल 7% जो है वो ग्रोथ किया है। 66,260 करोड़ का कंपनी ने इस क्वार्टर में रेवेन्यू किया है। अगर हम पिछले एक साल पहले बात करते हैं तो 62,159 करोड़ का रेवेन्यू रिलायंस रिटेल सेगमेंट की तरफ से आया था। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो आप प्रॉफिट देख पा रहे हैं 2,549 करोड़ का किया है, जो कि साल दर साल आप देखेंगे कि 5% जो है प्रॉफिट कंपनी का या फिर इस सेगमेंट का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। ऑयल टू गैस सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं, कंपनी के ऑयल टू गैस सेगमेंट का रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो साल दर साल आप देखेंगे 33% इंक्रीज़ किया है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली कंपेयर करते हैं तो 4.5% के आसपास जो है रेवेन्यू में हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये हुआ इनका ऑयल टू गैस सेगमेंट का रेवेन्यू। ऑयल टू गैस सेगमेंट के बाद अब हम चलते हैं ऑयल टू केमिकल सेगमेंट की तरफ। तो देखिए, अगर ऑयल टू केमिकल सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे ग्रोथ जो है वो किया है। 1,57,133 करोड़ का जो है कंपनी की के ऑयल टू केमिकल सेगमेंट जो है वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कंपनी की तरफ से हुआ है। अब सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स देखिए, यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी की सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं या फिर नहीं। तो देखिए, ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है जो रिलायंस का, वहाँ पे ईयरली और क्वार्टरली दोनों पे आप देखेंगे इनकी सेल्स जो है वो लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव और अच्छी बात है। सेल्स के बाद चलते हैं, अब हम बात करेंगे रिलायंस डिजिटल के बारे में, यानी कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जियो का हुआ, अदर जो इनके डिजिटल स्टूडियो हैं अगर हम उनकी बात करते हैं या स्टोर्स हैं उसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जियो के टोटल कस्टमर की। तो अगर हम रिलायंस जियो के टोटल कस्टमर की बात करते हैं तो देखिए 48,97,00,000 जो है टोटल कस्टमर रहे हैं इस क्वार्टर में। 3 महीने पहले यानी Q4 में अगर हम देखते हैं तो यही कस्टमर आप देखेंगे 48,18,00,000 के आसपास थे। यानी आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कस्टमर जो है इनके वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर एक साल पहले के कस्टमर देखते हैं तो 44,85,00,000 जो है इनके पास टोटल कस्टमर थे। तो जितने रिलायंस जियो के कस्टमर इंक्रीज़ होते चले जाएंगे कंपनी के लिए अच्छी बात है। आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आप देखिए प्रीवियस क्वार्टर से लगभग हमको फ्लैट देखने को मिलेगा, लेकिन ईयरली आप देखेंगे तो लगभग ₹1 के आसपास जो है वो इंक्रीज़ जो है ARPU हुआ है। तो ये ओवरऑल जियो रिलायंस जियो का जो डेटा था उनके कस्टमर थे। अब चलते हैं रेवेन्यू की तरफ। तो देखिए, अगर हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करते हैं तो आप देखेंगे 29,449 करोड़ का जियो प्लेटफॉर्म की तरफ से रेवेन्यू जनरेट किया गया है। प्रीवियस क्वार्टर में अगर हम कंपेयर करेंगे तो 28,871 करोड़ का किया गया था। तो वहाँ से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एक शार्प इंक्रीज़ नहीं देखने को मिला है, लेकिन एक अच्छी खासी जो है कंपनी ने ग्रोथ की है। एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो 49.7% के आसपास हमें देखने को मिला है। प्रीवियस क्वार्टर के आसपास हमें फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। एबिट की बात करते हैं 8,787 करोड़ रहा है। प्रीवियस क्वार्टर से एबिट भी इंक्रीज़ हुआ है और साल दर साल अगर हम कंपेयर करते हैं तो एबिट वहाँ से भी हमको एक ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स।
प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 5,693 करोड़ का जियो की तरफ से प्रॉफिट किया गया है। प्रीवियस क्वार्टर में अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 5,583 करोड़ था और इस क्वार्टर में माफ़ कीजिएगा 5,693 करोड़ जो है वो प्रॉफिट कंपनी जियो प्लेटफॉर्म की तरफ से किया गया। तो प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू बेस पे और वाई ऑन वाई बेस पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो लगातार प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ हो रहा है कंपनी का। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके नॉलेज में रिलायंस को लेकर थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को हमारे लाइक करिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।